अब सीधे रुख करते हैं देहरादून का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, क्या कुछ खबरें हैं? आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी। लगातार जो है धामी का भी दौरा है, वहीं कल उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को हार मिली है, उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आपको बताएं कि कल जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो मंगलौर विधानसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इस कोशिश में लगी हुई थी कि यहाँ से जीत हासिल कर सके। उसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि शाम दाम और दंड भेद जैसे पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कर ली, पूरी जोर आजमाइश कर ली। लेकिन बावजूद इसके मंगलौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा नहीं जमा पाई और कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो बद्रीनाथ लोकसभा सीट, बद्रीनाथ विधानसभा सीट थी, बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर के भी, जबकि इस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले विधायक रह चुके हैं और उसके बावजूद भी भाजपा यहाँ पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए हुए कैंडिडेट पर विश्वास जताया, उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं जो दलबदलू नेता है उसको नकार दिया है और यही नतीजा रहा कि काफी अच्छे गैप से कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ पर कांग्रेस ने जिता करके आगे भेजा है। इसके बाद जिस तरीके से दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जो जीत हुई है, उससे कांग्रेस का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो भी उपचुनाव उत्तराखंड में हुए थे उसमें अभी तक किसी में भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई थी। और ये पहली बार हुआ है जब दोनों सीटों पर कांग्रेस ने ये जीत दर्ज की है। और इसको लेकर के कांग्रेस आगे ये भी मान रही है कि 2027 का जो संकेत है वो सामने दिखाई दे रहा है कि जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगातार नकार रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल इस पूरे मामले को लेकर के, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के और उसके अलावा जो विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर के जो समीक्षा बैठक भी यहाँ पर होनी है, कल देहरादून में बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश कार्य समिति की यहाँ पर बैठक होगी, जिसमें करीब 1400 से अधिक पदाधिकारी प्रदेश भर के यहाँ पर जुटने वाले हैं और इस पर समीक्षा भी होगी। और इसके साथ ही जो नई रणनीति है, यानी कि आगामी चुनाव को लेकर के, आप पंचायत चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर सकती है और बूथ लेवल पर कैसे संगठित होकर के किस तरीके से मतदाताओं को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर सकती है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। नगर निकाय की एक बड़ी चुनौती अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने है और जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन 5% वोटों की जो कमी आई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही वोटिंग घटी है और उनका ही मत प्रतिशत यहाँ पर घटा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जरूर है कि उनको मंथन करना होगा कि आखिर ये वोटिंग प्रतिशत क्यों कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की हार की क्या वजह रही है। इसके अलावा कांग्रेस का मनोबल जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस को भी काफी मेहनत यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि जो गुटबाजी और जो खेमेबाजी लगातार देखी जा रही है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा और एकजुट होना होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लगातार, चाहे वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हों, चाहे वो वर्तमान विधायक रहे हों या पूर्व विधायक रहे हों, जिस तरीके से कांग्रेस का कुनबा लगातार खत्म होता चला गया और जिस तरीके से लोग छोड़ते चले गए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, उससे कांग्रेस में सफाया जरूर हो गया है। लेकिन अब उस सफाई के बावजूद कांग्रेस को जो उठने की मेहनत करनी होगी, उसके लिए एक बड़ा संघर्ष करना होगा। नतीजे सामने आ चुके हैं। जी तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद योगेश जी आपका। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली, जिन्होंने मैं बताया कि उपचुनाव में जो है दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जिससे कांग्रेस का मनोबल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इससे कांग्रेस का कहना है कि 2027 के जो है संकेत वो साफ हो गए हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी।